हेलो एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 10th से है और ये आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से है। तो चलिएगा लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। मिजविल द ऑटर, ठीक है, ये आपका चैप्टर है मिजविल द ऑटर और इसके ऑथर हैं, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज, आपको पता होना चाहिए कि ऑथर कौन है। तो ऑथर हैं इसके गेविन मैक्सवेल। ओके, ऑथर कौन है इसके राइटर? गेविन मैक्सवेल। तो इन्होंने जो स्टोरी लिखी है, द राइटर टेल्स अस, जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं हाउ हिज लाइफ फल्टर्ड आफ्टर ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर। ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से डिसाइड किया एक ऑटर को अपना पैट बनाने के लिए। तो इसमें सारा यही है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ऑथर हैं इनके पास एक पैट होता है पहले से, डॉग। ठीक है, जब डॉग की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं अब कोई पैट डॉग नहीं पालूंगा। ठीक है, तो उसके बाद वो ऑटर को रख लेते हैं, ऑटर को पैट बना के रखते हैं, उसको पालते हैं और उसको किस किस तरह से उसकी केयर करते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे इस स्टोरी में आपको मिलेगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो चलिएगा इस पैसेज को करते हैं कंप्लीट और फिर पैसेज को पढ़ने के बाद हम इसमें से क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे, क्योंकि आप आंसर तभी दे पाओगे मैक्सिमम अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा और समझा होगा, तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी। ठीक है, बट हम इस पैसेज में से आंसर देते हैं। अब पैसेज को पढ़ते हैं पहले। मिजविल एज आई कॉल्ड द ऑटर, मिजविल को ऑटर बोला जाता है। ठीक है, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, मतलब ये जो प्रजाति थी ये अननोन थी साइंस में। एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन वाई जूलॉजिस्ट, जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो इसको क्रिश्चियन कर दें। क्रिश्चियन मीन्स होता है नाम देना। ठीक है, तो नाम उसका क्या रखते हैं? लिट्रोजेल पर्स पिसिलेटा मैक्सवेली। ओके, और मैक्सवेल्स ऑटर, तो इसका नाम मोस्टली मैक्सवेल ऑटर्स के नाम से ही जाना जाता है। वैसे इसका जूलॉजिस्ट ने ये नाम दिया था। ओके, नाम आप याद रखना। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। जब वो ऑथर के पास आता है, ठीक है, ऑटर, क्योंकि वो पैट बनाते हैं उसको, तो फर्स्ट 24 आवर्स मतलब पहले 24 घंटों तक मिजविल जो होता है वो ना तो हॉस्टाइल होता है, हॉस्टाइल मीन्स होता है अनफ्रेंडली होना, मतलब फ्रेंड ना होना, नॉर फ्रेंडली। ठीक है, अनफ्रेंडली का ही मीनिंग होता है हॉस्टाइल। सो ही वॉज सिंपली अलूफ एंड indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my बेड एज पॉसिबल। अब जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो ऑटर है ही वॉज सिंपली अलूफ, ये बिल्कुल ही मतलब एक तरह से अलग है। अलूफ मीन्स होता है अलग प्रजाति का होना, एंड इनडिफरेंट बिल्कुल ही। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर सोना पसंद करता है। एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, जितना मेरे बेड से दूर हो सके उतना दूर सोता है। द सेकेंड नाइट, लेकिन सेकेंड नाइट में क्या होता है? मिजविल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, थोड़े घंटों बाद वो मेरे पास आ जाता है। एंड रिमेन अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, और फिर वो मेरी नीज के पास आके सो जाता है। अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक जो सर्वेंट है वो चाय नहीं लाता उससे पहले वो मेरी नीज पे आके सो जाता है। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान ही बिगेन टू लॉस हिज एपैथी एंड टेक अ कीन। अब वो क्या करता है कि जो उसकी एपैथी होती है, एपैथी मीन्स होता है उदासीनता। ठीक है, जो उसकी एपैथी होती है वो उसको क्या कर देता है? लॉस कर देता है, बिल्कुल भुला देता है। एंड टेक अ कीन, और वो उत्सुक हो जाता है। कीन मीन्स होता है उत्सुकता आ जाना, कि हाँ मुझे ये भी करना है वो भी करना है, बिल्कुल कीन हो जाता है। मच टू कीन, इतना कीन हो जाता है कि इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अपने जो सराउंडिंग्स होती हैं, आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं, जगह होती है, उसको मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको इंजॉय करने लगता है। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, फिर मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनवाई उसको बांधने के लिए। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, फिर मैं उसको बाथरूम में भी लेके जाता था। एंड वे फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, और वो क्या करता था जब वो बाथरूम में जाता था तो वो हाफ एन आवर तक मतलब एक तरह से इतना जॉय करता था, इंजॉय करता था, पानी में स्प्लैश करता था, प्लंगिंग करता था। ठीक है, प्लंगिंग मीन्स होता है जल्दी से आगे बढ़ जाना, बहुत जल्दी से भागता था। एंड रोलिंग इट, और पानी में रोल करने लगता था। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, और पानी के अंदर कूद जाता था और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन करता रहता था। एंड मेकिंग एनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, मतलब वो उस तरह से करता था जैसे हिप्पो होता है ना, आप देखते हो पानी में पड़े रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं, स्प्लैश करते रहते हैं, तो उसकी तरह
बट उसको स्टिल वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मतलब अगर रुका हुआ पानी है तो वो पसंद नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ होता है, मूवमेंट होना चाहिए। जैसे टैप चला दो तो पानी गिरता है, वो जो होता है गिरता हुआ पानी, वो उसको पसंद होता है ऑटर को। दिस आई वॉज टू लर्न, ये मैंने सीखा कि उसकी करेक्टरिस्टिक ऑटर की, कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, जो भी ड्रॉप गिरती थी पानी की, मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, अ बाउल मस्ट एट वंस वी ओवरटर्न, कि अगर उसको एक बाउल में, अगर पीने के लिए भी अगर एक बाउल में पानी रख दिया जाए तो वो उसको ओवरटर्न कर देता था, मतलब उसको फेंक देता था अलग, मतलब गिरा देता था, क्योंकि उसको स्प्लैशिंग वाटर अच्छा लगता था। इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न वी सैट इन एंड स्प्लैश इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, मतलब उसको स्प्लैश्ड वाटर पसंद था, तो वो इसलिए बैठ जाता था चुपचाप से और वो उस पानी को इन्जॉय नहीं करता था। तो वो क्या करते थे, जब उन्होंने देखा एक दिन ऑथर ने कि ऑथर अपने साथ नहीं लेके गए थे ऑटर को बाथरूम में, बट वो अपने आप से बाथरूम में चला जाता है और टैप पे जाके अपने हाथों से, मतलब वो करने लगता है, जैसे टैप खोलने की कोशिश करते हैं, इस तरह से वो ऑटर करता है, तो हल्का हल्का सा पानी से उसमें निकल के आ जाता है। बट जब वो देखते हैं थोड़ी देर बाद ही वो तेज़ से उस टैप को ऑन कर देता है और उसमें से पानी ज़्यादा ज़्यादा निकलने लगता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। तो ऑटर, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा एनिमल होता है, तो मैंने इसमें इमेज डाल दी है, ये ऑटर होता है, ठीक है, ऑटर की इमेज है ये, आप देख सकते हैं इस तरह का ऑटर दिखता है। तो चलिएगा आप करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज, पहले 24 आवर्स में मिजविल कैसा था, ठीक है, तो वो कैसा था, एलूफ एंड इनडिफरेंट, मीन्स बिल्कुल एलूफ था, अलग था और इनडिफरेंट भी था, और बाद में वो फिर फ्रेंडली हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डे मिजविल बिगिन टू लॉस इज, दिन के दौरान में जो मिजविल था वो लॉस कर दी, उसने अपनी क्या लॉस कर दी, तो एपैथी, ठीक है, एपैथी उदासीनता। फिर थर्ड देखेंगे हम, थर्ड है हमारा, व्हेन मैक्सवेल टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम मिजविल, तो यहाँ पे आप थर्ड में ए करोगे, बेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, वो इंजॉय करता था पानी में, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑटर्स नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, ऑटर का नेम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने नोट किया है, ये देखिए, द ऑटर वॉज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट, मतलब ऑटर जो नेम दिया गया था उसका क्यों दिया गया था, तो जूलॉजिस्ट के थ्रू दिया गया था, और इसका मतलब है उसका जो नाम था लूट्रोजिल पर्स पिसिलेटा मैक्सवेली, हैंस इट वॉज कॉल्ड, इसकी वजह से इसको बोला जाता था मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म में मैक्सवेल्स ऑटर बोलते थे, बट उसका पूरा नाम इतना बड़ा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल्स टुक मिजविल टू द बाथरूम, क्या हुआ जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में लेके गए, ठीक है, तो जब मैक्सवेल उसको बाथरूम में लेके गए थे मिजविल को, तो उसने कितना इंजॉय किया पानी में, वही सब यहाँ पे है। तो व्हेन द ऑथर फर्स्ट टुक मिजविल, जब पहली बार ऑथर जो है वो मिजविल को लेके जाते हैं बाथरूम में, द ऑटर फर्स्ट बेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, वो पानी में बहुत ज़्यादा जॉय करता है पहले तो, ही प्लंग्ड एंड रोल्ड इन इट, और फिर वो प्लंग्ड करता है, मतलब जल्दी से आगे बढ़ जाता है और उसमें रोल करने शुरू कर देता है, जो बाथ टब रखा होता है उसमें, ही जम्प्ड अप एंड डाउन एंड लेंथ ऑफ द बाथ टब, जो बाथ टब होता है उसमें जंप करता है और उसकी जो लेंथ है पूरी उसमें मतलब उलट पुलट करने लगता है, ही मेड एनफ स्लॉस एंड स्प्लैश, वो बहुत ज़्यादा स्लॉस करता है, मतलब इधर उधर फिरता है और स्प्लैश भी करता है, पानी से खेलता है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द अबव पैसेज, आपको इस पैसेज में सिमिलर वर्ड फाउंड करना है अनफ्रेंडली का, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको अनफ्रेंडली का मीन्स होता है हॉस्टाइल, ठीक है, मीनिंग, और इसका अपोजिट होगा फ्रेंडली। तो यहाँ पे पहले बताया गया था मिजविल वॉज नाइदर हॉस्टाइल और नॉट फ्रेंडली, ना तो वो शत्रु था ना ही मित्र था, तो अनफ्रेंडली हॉस्टाइल, ओके, तो यहाँ पे इसका मीन्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हॉस्टाइल। अब देखते हैं आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स, तो यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें, वेट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड, ठीक है, 20 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट है आपका, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फेरना वुड बी सुटेबल फॉर, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो मैक्सवेल सोचते हैं केमिस्फेरना में ये केमिस्फेरना जगह अच्छी है, सुटेबल है, किसके लिए, ऑटर के लिए,
ठीक है, मिजविल के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी का सराउंडिंग अच्छा होता है, इसलिए वो ये चीज़ सोचते हैं कि वहाँ पे वो अच्छे से रह पाएगा, क्योंकि इनको पानी बहुत पसंद होता है। तो यहाँ देखेंगे हम इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर, द राइटर हैड गॉन टू साउदर्न इराक इन द ईयर 1956। जो राइटर हैं वो साउदर्न इराक में जाते हैं 1956 में। ही टुक अ फैंसी टू द आइडिया, उनके मन में एक आइडिया आता है दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ डॉग, कि डॉग पेट रखने की बजाय मैं क्या लेता हूँ, ऑटर को लेता हूँ। ही वुड गो फॉर एन ऑटर, वो फिर एक ऑटर को ले लेते हैं, अपना पैट बना लेते हैं। केमिस फॉर्नर वॉज सराउंडेड बाय वाटर, क्योंकि केमिस फॉर्नर जो जगह थी वो पानी से सराउंडेड थी, मतलब चारों तरफ पानी था वहाँ पे, तो वो सूटेबल प्लेस था उनके लिए। सो इट वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा एमिनेंटली मीन्स होता है अत्यंत सुटेबल स्पॉट था, बहुत ज़्यादा अच्छा सुटेबल स्पॉट था, इस अच्छी जगह थी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो ऑटर को पाल पाएँ, अच्छे से पैट बना पाएँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। ठीक है, कैसे मिज ने ट्रांसपोर्ट किया, कैसे मिज को ट्रांसपोर्ट किया मैक्सवेल ने इंग्लैंड के लिए, कैसे लेके आए। तो यहाँ पे आंसर है, मिजविल वॉज पैक्ड, मिजविल को पैक कर दिया गया एक बॉक्स में। आपको बता देते हैं कि जब वो बॉक्स एयरलाइन पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे पहले कांटेक्ट करते हैं कि मुझे एक अपना जो ऑर्डर है उसको यहाँ से लंदन लेके जाना है, बट वो एयरलाइन ये चीज़ कैंसिल कर देती है, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन में ये अलाउ नहीं होता कि पैट को लेके जाया जाए कहीं दूसरी जगह पर। तो लेकिन वो फिर क्या करते हैं कि उस एयरलाइन को कैंसिल कर देते हैं, फिर नेक्स्ट एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं, और उस एयरलाइन की टिकट जो होती है वो इराक से पेरिस की होती है, फिर पेरिस से लंदन, मतलब उनको शिफ्ट करना था। तो वहाँ से भी उनको परमिशन ये मिलती है कि अगर ऑर्डर को लेके आओगे आप तो उसको एक बॉक्स में रख के लाओगे, ठीक है, क्योंकि वो किसी को दिखे ना। जब वो बॉक्स में उसको रख के ले जा रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए वो उसको छोड़ते हैं वहाँ से, मतलब कुछ खाने पीने का सामान लेने जाते हैं, तो ऑर्डर क्या करता है, मिजविल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसमें हड़बड़ी मचती है, वो मतलब उसको जो बॉक्स होता है बॉक्स को नोचने की कोशिश करता है, खरोचने की, और अनकॉन्शियस हो जाता है उसमें। उसको लगता है कि मेरे जो मास्टर थे, मतलब जो ऑथर है, वो छोड़ के जा चुके हैं मेरे मालिक। तो जब वो आते हैं वहाँ पे तब वो देखते हैं कि ड्रॉप गिरी होती हैं, बूंद उसमें से ब्लड की निकल रही होती है। वो खोल के देखते हैं अचानक जल्दी जल्दी से कि हुआ क्या है। तो जो ऑटर होता है वो अनकॉन्शियस होता है, मीन्स बेहोश हो जाता है उसमें, और क्योंकि वो जब उसको बॉक्स को फाड़ने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से उसके ब्लड भी जगह जगह हो जाता है। ठीक है, तो ये था। तो इसलिए मिजविल वॉज पैक्ड इन अ बॉक्स, मिजविल को एक बॉक्स में पैक किया जाता है एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड द ऑथर, बट एज ब्रिटिश एयरलाइन, लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइन होती है डिड नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करती है पैट्स को ऑन बोर्ड ले जाने के लिए। द ऑथर हैड टू बुक अ टिकट ऑन अ डिफरेंट एयरलाइन, फिर जो ऑथर है वो डिफरेंट एयरलाइन से टिकट को बुक करते हैं फ्रॉम इराक टू पेरिस। ठीक है, पहले इराक से पेरिस जाया जाएगा उससे, एंड देन पेरिस टू लंदन, तब वो लंदन पहुँचेंगे, बट फाइनली वो पहुँच जाते हैं। ओके, लास्ट में। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड। आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन तभी आप आंसर दे पाओगे कि इस स्टोरी में है क्या, ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं और हुआ क्या है। ठीक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू अदर बिलोंग टू। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप से ये ऑटर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये सारी मतलब एक ही प्रजाति के हैं। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल, स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है, कॉल्ड मस्टेलिन्स। द अदर ऑफ दिस ग्रुप आर बैजर हो गया, मंगूज हो गया, जो वो होता है ना नेवला टाइप, वीजल्स, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। ये आपने देखे ही होंगे मंगूज वगैरह, नेवला वेवला। ठीक है, तो उसी के ग्रुप से रिलेट करता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वर्कशीट का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। व्हाट थिंग्स डज मेज डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। ठीक है, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो इस मतलब हमें बताती हैं कि ये इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली भी था, एंड फन लविंग एनिमल है, हु नीड्स लव, इसको मतलब प्यार की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो यहाँ आंसर में आप देखेंगे 80 वर्ड्स में, मिज इन्वेंटेड हिज ऑन गेम। मिज ने अपने इन्वेंट किए थे न्यू गेम, क्योंकि वो खेलता था, जैसे मार्बल्स वगैरह होते हैं, बॉल्स होती है, तो वो अपने पॉज से मतलब पंजों से खेलता रहता था उनसे। एंड ऑफ पिंग पोंग बॉल एंड वर्न डाउन सूटकेस,
ही लव्ड वाटर, वो उसको पानी बहुत पसंद था। एंड वंस ही अंडरस्टूड दैट ऑन ओपनिंग द टैप, जब वो एक बार समझ गया कि किस तरह से टैप को खोला जाता है, वाटर कम आउट ऑफ इट, और पानी कैसे आता है, ही वुड गेट इन टू द टब, फिर वो टब में बैठ जाता था। एंड प्लेड विद वाटर, फिर वो पानी के साथ खेलने लगता था टैप चला के। ही हैड ग्रेजुअली फॉर्म्ड अ स्पेशल अटैचमेंट विद मैक्सवेल, उसका मतलब मैक्सवेल के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट बन गया था। इट गिव डेस्परेट when Maxwell left it in box and wanted to come out as soon as possible, बट वो डेस्परेट हो गया था। डेस्परेट मीन्स निराश हो जाना। when Maxwell left, जब मैक्सवेल ने उसको बॉक्स के अंदर रख के छोड़ दिया था, बट वो ऐसे नहीं छोड़ा था, कुछ खाने पीने की चीज़ लेने गए थे इसलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। wanted to come out as soon as possible, वो बाहर निकलना चाहता था जितनी जल्दी हो सके। तो ये हो जाता है आपके आंसर्स पूरे। और यहाँ आप देख लीजिए ऑटर की पिक्चर, ये देखिए कितनी अच्छी पिक्चर है और कितना अच्छा एनिमल है, प्यारा सा एनिमल, क्यूट सा एनिमल। तो अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है, वीडियो अच्छी रहेगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।